अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। ओके जी, आज है बैक हैंड का बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन जो कि मैंने दो टाइप्स में क्रिएट किया है। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। अच्छा, ये दो टाइप में इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने कैजुअल और ब्राइडल इसको दोनों टच दिए हैं। सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे बिग हम्स दिखाए हैं, ठीक है। पहले स्लो बना के दिखाए हैं, फिर मैंने उसको स्पीड में थोड़ा सा करके फाइनल किया है। हम्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2-3 बहुत तरह के होते हैं। बहुत छोटे के बना सकते हैं हम, बहुत बड़े भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मुझे जहाँ पे जो स्टाइलिंग देनी है ना अपने डिज़ाइन को, मैंने एक टेम्परेरी लाइन वहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ठीक है। जहाँ मैंने बॉर्डर बनाना था वहाँ मैंने लाइन अलग ड्रॉ की हुई थी, आपने स्टार्ट में देखा होगा। अब ये स्टाइलिंग मुझे कर्व के अंदर कंप्लीट करनी थी, ठीक है। तो मैं इसे इसी तरीके से, अच्छा मैंने बहुत स्लो करके भी आप लोगों को दिखाया है कि इसके अंदर आपने स्पाइरल और हम्स किस तरीके से ड्रॉ करने, ठीक है। जब हम किसी भी डिज़ाइन में गाइडलाइन बना लेते हैं तो हमें इजी होता है। वैसे तो मैंने आज भी पेपर पे दिखाना था, बट मैंने कहा नहीं, हाथ पे लगाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक चीज़ आपने अभी नोट की होगी, मैंने हाथ को हल्का सा टेढ़ा किया था। क्यों किया था? ये चीज़ आपने क्लाइंट के साथ भी करनी है। अगर आपने अपने डिज़ाइन को बिल्कुल फिनिशिंग पे रखना है ना, तो आपने क्लाइंट के हाथ को भी थोड़ा सा इधर उधर करना है, ठीक है। अब छोटे हम्स बनाते मैंने यहाँ पे छोटा सा एक काम किया था कि मैंने छोटी छोटी लाइनें थोड़ी थोड़ी दूर पे खींच के और फिर मैंने उसके हिसाब से अपने हम्स को क्रिएट किया। तो मेरे एक प्रॉपर हम्स बने थे। जिन्हें बनाने में मसला होता है स्टार्ट में, वो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक बॉर्डर लाइन बनाकर और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर तौर पे इस तरीके से इसको क्रिएट करना है। बहुत बारीक 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 मैंने करीब करीब लाइनें करके दिखाई हैं आपको। साथ ही साथ मैंने इन लाइंस को आपको प्रॉपर, अगर मुझे हाथ टेढ़ा करके भी लगानी पड़ी हैं तो मैंने लगाई हैं, ठीक है। हमने क्लाइंट के साथ भी यही करना होता है। ये नहीं होता कि क्लाइंट अगर सीधा बैठा हुआ है, वो हाथ नहीं टेढ़ा कर रहा, तो हम ख़ुद को टेढ़ा करेंगे। नहीं, हम उनके हाथ को ही टेढ़ा करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक सर्कल नुमा, यानी कि हाफ सेमी सर्कल जिसे कहते हैं, इस टाइप के नुमा हमने अपने इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है। यहाँ पे मैंने सर्कल, स्मॉल हम्स और फिर बिग हम्स बनाए हैं, ठीक है। बिल्कुल स्लो मोशन में मैंने दिखाया है, फिर मैंने इसको फास्ट मोशन में भी आपको कवर अप करके दिखाया है कि आपने कितने नीट एंड क्लीन पहले हम्स बनाने हैं सर्कल के बाद, और फिर बड़े हम्स बनाने हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन टोटल बेसिक एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है जो मैंने अभी प्रीवियस अपने बेसिक कोर्स की क्लासेस में सिखाया है। ये कोर्स कंप्लीट एक लिस्ट में इंशाल्लाह अपडेट हुआ है। अब यहाँ लास्ट में आप एक चीज़ देखेंगे कि मैंने आपको हैंड टेढ़ा करके दिखाया है। लास्ट में बनाते हुए माइनर सी मिस्टेक हुई है मुझसे, ठीक है। और ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, हमें कवर अप करनी आनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपने अपना जो भी डिज़ाइन लगाना है बहुत कामली लगाना है, चाहे आप अपने हाथ पे लगाएं, चाहे आप क्लाइंट के लगाएं। मैं बता दूं, स्पीड के पीछे भागेंगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। और अगर फिनिशिंग से काम करेंगी तो स्पीड नहीं होगी। स्पीड एक वक्त के बाद जाके आपके हाथ में आती है। अदरवाइज़ फिनिशिंग वाली जो मेहंदी होती है उसमें स्पीड इतनी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरी 4 फिंगर्स के जो डिज़ाइन हैं वो सिमिलर नज़र आएंगे, ठीक है। यानी कि मेरा अंगूठा और मेरी 3 फिंगर्स, जो मेरी सबसे आखिरी वाली लास्ट फिंगर है, उसका डिज़ाइन बिल्कुल हल्का सा चेंज है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात तो सबसे छोटी होती है, बट हमने एक हद तक उसको सिमिलर ही बनाना होता है, ठीक है। और मैंने वही तरीका, वही पैटर्न टोटल आप लोगों को यहाँ दिखाया है। अगेन बताती चलूँ, जो बच्चियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी सीखना चाहती हैं, अपने इस मेहंदी आर्टिस्ट का करियर का स्टार्ट करना चाहती हूँ, काइंडली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकती हैं। बहुत जगह कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी डिस्क्रिप्शन में टैग है, तो आप मुझसे कहीं भी कांटेक्ट करके लिंक्ड आउट हो सकती हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। अगर वो देखना है तो आपको इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो है बेसिक कोर्स का डे 1, वो आपको देखनी होगी। उसमें आपको कोर्स का सर्टिफिकेट भी दिख जाएगा और डिटेल्स भी दिख जाएंगी, ठीक है जी।
छोटी छोटी लाइंस, गैप्स, सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक प्रॉपर डिज़ाइन तभी बनता है जब हम बहुत आराम से फिनिशिंग से देखकर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक एलिमेंट्स का ध्यान रखा है। मैं इस डिज़ाइन को मैंने एक हैवी लुक भी दिया है और कैजुअल लुक भी दिया है, लेकिन बहुत बेसिक एलिमेंट्स के साथ। साइड में देखें, यहाँ चीज़ ख़राब अगर हो जाए ना, डिज़ाइन ख़राब हो जाए, तो आपने मेहंदी किस तरीके से हटानी है और दोबारा अप्लाई करनी है। अभी मैंने आपको तमाम फिंगर्स के साइड में जो सबसे पहला मैंने बॉक्स बनाया था उसको मैंने फिनिशिंग से अटैच किया है। फिर बारीक 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 ये लाइंस मैंने क्रिएट की हैं और सारी लाइंस को मैंने आपको दिखाया भी है, चाहे वो मैंने बॉक्स के अंदर क्रिएट की हो। ये देखें जिस तरीके से मैंने बॉक्स को कवर अप किया, ये फिनिशिंग होती है। आपने अपनी लाइन के अहाते से बाहर नहीं जाना, ठीक है। अब अगली चीज़ है हमारा चेक, ठीक है। यहाँ पर चेक को मैंने दो तरह से कवर अप किया है। फर्स्ट तो आप ये देखें, चेक बनाने के लिए जो हमें बॉक्स चाहिए हमने वो प्रॉपर पहले बनाया है, सब उंगलियों पे, अपनी तीनों उंगलियों पे। मैंने साइड से आपको दिखाया भी है। अब सबसे पहले हम अपनी साइड में इस तरीके से जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं हमने वो खींचनी है। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपसे मेहंदी निकाल, क्योंकि ये मेहंदी बहुत रनी है, बहुत जगह काम ख़राब किया है इसने मेरा, बट मैंने इसको बहुत संभाल के चलाई है क्योंकि मार्केट की कौन है, ठीक है। और यहाँ जो मैंने आपको चेक बनाना बताया उसमें मैंने पहले वर्टिकल लाइंस खींची हैं, उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हैं। मैं ये बता रही थी कि अगर वर्टिकल लाइन खींचते हुए या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हुए आपकी मेहंदी आपको तंग करे, तो आप माइनर पहले सिर्फ निकाली हुई मेहंदी से ही स्केच कर लें। जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे जो स्केचिंग बताई थी कि जहाँ मुझे कर्व डिज़ाइन चाहिए था मैंने वहाँ स्केचिंग की हुई। इस तरह से स्केच करके बाद में जब वो हल्का सा सूख जाए तो फिर उसके ऊपर चेक बनाए। चेक मैंने पहले फिल नहीं किया है। अब मैंने जो बॉक्सेस बनाए थे ऊपर तीनों फिंगर्स में, वहाँ मैंने फिलिंग एलिमेंट्स डाले हैं, ठीक है, जो हमारे छोटे छोटे स्पाइरल्स होते हैं, ठीक है। चेक हमेशा आप अपने लगाएं, ब्राइडल के लगाएं, किसी के भी मेहंदी लगाएं, चेक आप ड्राई होने के बाद ही भरेंगी, ठीक है। चेक उसी टाइम नहीं भरा जाएगा, वरना बहुत अजीब। देखें, मेहंदी के ऊपर भी बात है, ये बहुत रनी मेहंदी थी आपके ऊपर। अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है, क्लाइंट बैठा हुआ है, आपके पास मेहंदी आ गई है ऐसी ख़राब, अब क्या करना है, आपने उस टाइम उस चीज़ को टैकल करना है एज अ प्रोफेशनल वे। तो आप चेक या कोई भी जो भी फिलिंग एलिमेंट वाला डिज़ाइन है वो आप बिल्कुल आखिर में करोगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पोरे भरने का भी एक स्टाइल समझाया है, ठीक है। आप चाहें तो पोरों को भरने के लिए सबसे पहले नाखून को कवर कर सकती हैं, ठीक है, उसके बाद आप पूरा भर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो पहले पूरे नाखून का और साइड में जहाँ तक आपको आगे तक पोरे का डिज़ाइन चाहिए वहाँ तक आपने लाइन खींचनी है और फिर पूरा भरना है। चेक बनाते हुए एक एक लाइन का ही ध्यान रखना होता है। या तो आप इसे हॉरिजॉन्टल वे में फिल करेंगी जैसे मैं अभी कर रही हूँ, या आप इसे वर्टिकल वे में फिल करेंगी, वरना चेक ख़राब हो जाता है। चेक सही भरा तभी जाता है जब वो या तो वर्टिकल लाइंस के साथ हो या हॉरिजॉन्टल। यहाँ मैंने एक चीज़ दिखाई है कि जब मैंने अंगूठा, या तो आप जिस तरीके से मैंने टेबल पे रखा है इस तरीके से आप क्लाइंट से रखवाएंगी, या आप उठा के अपने हाथ में पकड़ के फिर डिज़ाइन लगाएंगी, ठीक है। अभी ज़ाहिर सी बात है हम शूट भी कर रहे हैं और हमें डिज़ाइन भी प्रॉपर दिखाना है, तो यहाँ मैंने कभी रख कर बनाया है और कभी मैंने फिंगर को उठा के बनाया है। आपने कंफर्टेबल होकर काम करना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, वरना काम ख़राब होगा, डेफिनेटली ख़राब होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने टोटल वही डिज़ाइन दिया है, बट आखिर में यहाँ पे मैंने इसमें स्पाइरल वाले फिलिंग एलिमेंट नहीं डाले हैं, ठीक है। और इसका चेक का डिज़ाइन भी मैंने लास्ट में ही भरा था, ठीक है। वो शॉर्ट पता नहीं इसमें है या मिस हो गया है, आई थिंक इज़ दैट वो शॉर्ट नहीं लिया है मैंने। पूरा मैंने आपको फिर दिखा दिया है कि पूरा, और बहुत एहतियात से भरना होता है ये। अगर कहीं से भी खाली रह गया ना तो फिनिश होने के बाद बहुत बुरा लगेगा। अब ये जो मैंने अभी थोड़ा सा आपको शॉर्ट आउट दिखाया था, जब आपने किसी को भरी हुई कैजुअल मेहंदी लगानी है तो वो प्रॉपर है, ठीक है। अब लास्ट जो अब मैं इसे टच दे रही हूँ ना, ये ब्राइडल टच है।
इतने से टच से ये ब्राइडल लुक में ऑटोमेटिकली आ जाती है। बट ये बहुत फिनिशिंग से मैंने दिया है। डबल लाइनिंग सबसे पहले मैंने एक कर्व की क्रिएट की है, ठीक है। फिर नीचे जितने मैंने डॉट्स दिए मैं उसके ऊपर मैंने एक सिंगल लाइनिंग और फिर कर्व लाइनिंग की है, ठीक है। इन दोनों लाइनिंग्स को मैंने बाद में डार्क किया है, ठीक है। सेकंड में मैंने खींची थी उससे पहले ये देखें, बारीक 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 जो लाइनें मैं अब तक इस्तेमाल कर रही थी वही लाइनें मैंने यहाँ पे बनाई हैं। अच्छा, जब उस तरफ जाएंगे हम तो ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट आ रही थी शॉर्ट को क्रिएट करने में, तो मैंने इसको रोक दिया। अच्छा, मैंने इसको कैसे किया, मैंने अपने फेस की तरफ हाथ सीधा रखकर और फिर मैंने इसको सीधी 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 लाइंस खींची हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट्स की एक एक लाइन मैंने बनाई है। मैंने ये नहीं देखना नीचे लाइंस कितनी है, मैंने ये देखना है कि जो मैं डॉट की लाइन क्रिएट कर रही हूँ उसमें फासला कितना है, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने डॉट्स की लाइन बनाई है। और साथ ही मैंने फिंगर्स के अंदर भी यही, पिक्चर में आपको बहुत लाइट दिखेगा क्योंकि बिल्कुल एंड हो रहा था तो मैंने धो दी थी, वरना सूखने के बाद ये बहुत प्यारा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और जो बच्चियाँ सीखना चाहें काइंडली उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।